बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि लाहौर के अंदर एक बम धमाका हुआ और एक रहायशी इलाके में ये धमाका किया गया, जहाँ पर कम से कम 3 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 25 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और उनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त तक की इतलात हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे जो भी ज़ख्मी हैं। ये धमाका जो है एक मुद्दत के बाद लाहौर में हुआ है और ज़ाहिर है इस धमाके की बाद फिर एक हर तरफ खौफ व हरास फैल गया है और लोग बातें कर रहे हैं कि ये मामला क्या है। मैंने थोड़ा सा जो अपने तौर पे चेक किया है वो ये है कि वो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे रहायशी इलाके में हुआ है जहाँ पर हाफ़िज़ सईद साहब की रहाइश है और उनको एक थ्रेट कॉल देने के लिए किया गया है, या उनके हवाले से ज़ाहिर है कि भारत जो है वो बहुत एक्टिव रहता है और उन पर हर एक की नज़र रहती है, तो उनको नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया। जबकि हाफ़िज़ साहब तो ज़ाहिर है कि वो तो उनको सज़ा हुई है और वो जेल में हैं, तो उनके अहले खाना को नुकसान पहुँचाने की बेसिकली कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम तरीन बात है जिसको इस वक्त तक सब लोग जो हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि FATF का इजलास जारी है और FATF का इजलास जो है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या ब्लैक में लेके जाने या ग्रे से निकाल कर वाइट लिस्ट में लेके जाने, यानी उस ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से सारे मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। इस दौरान में ये धमाका जो है बहुत अहम है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है उसने दहशतगर्दी के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काबू पाया, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं वो बड़ी डीप थीं, तो उनको बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पर काबू पाया। लेकिन ये FATF के इजलास के दौरान जब हम FATF की तकरीबन सारी शिकों को पूरा कर चुके हैं, उसमें फिर एक दफ़ा ये जो धमाका है ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, उन्होंने ये हरकत फरमाई है ताकि पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ना आ सके। क्योंकि जितनी शराइत थी FATF की वो सारी हमने पूरी कर दी हुई हैं। उसमें पाकिस्तान की आवाम को बड़ा शदीद नुकसान हुआ, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को बड़ा शदीद नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पे 40,000 वाला इनामी बॉन्ड जो है, 25,000 रुपये वाला इनामी बॉन्ड जो है, इस तरह के जो 15,000 रुपये वाले इनामी बॉन्ड, इनको हुकूमत ने वापस ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और इनकी बदले पाकिस्तान के जो लोग थे जिनके पास ये पैसे थे उनको पैसे वापस कर दिए। ये भी FATF की ही एक शर्त थी और उससे क्या हुआ, जो कौमी ख़जाना था उसमें से अरबों खरबों रुपये निकल कर आवाम के पास आ गए। और जो जाहिर है कि जिसके पास 40,000 का एक कागज़ और फिर 40,000 मतलब 40 कागज़, तो ये आप देख लें कि किस तरीके से हुकूमत को इसका नुकसान हुआ, यानी रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन हमने फिर भी वो शराइत को पूरा किया है पाकिस्तान ने, मगर ज़ाहिर है जो दुश्मन है वो आपको कहाँ आराम से, सुख से, चैन से बैठने देगा। पहली ज़ाहिर नज़र जो है, पहली जो शक है वो इंडिया की तरफ जाता है, लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों का इनखला है और उसके बाद यहाँ पर जो मामला CIA चाह रही है, जो अमेरिकन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते के अंदर कम अज़ कम अस्करियत पसंदी मौजूद रहे, ताकि चीज़ें जो हैं वो स्टेबल ना हों और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता रहे। जबकि चाइना जो है उनकी जो ट्रेड के रूट्स हैं और दीगर मामला हैं वो ख़राब होते रहें। तो इस नुक्ता नज़र को भी यानी इस एंगल को भी जहन में रखना चाहिए हमें ये बात करते हुए। बहरहाल ये धमाका जो है ये काबिल मज़म्मत ही नहीं है, बल्कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। IG साहब ने तो कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर ज़ाहिर है कि सिर्फ IG के कहने की बात नहीं है, इसके लिए पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो एक्टिव हो चुकी है और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मामले के जिन्होंने भी ये किया है उनकी तय तक हमारी एजेंसीज पहुँच जाएंगी। आज मरीम नवाज़ साहबा ने भी इसकी मज़म्मत की है, लेकिन उनके साथ ही उनका एक मुतालबा बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले इसमें शहीद हुए हैं, अगर हुए हैं, क्योंकि पुलिस की एक वैन भी वहाँ पर थी और कुछ ज़ख्मी हुए हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनको भी जाँ बहा के लिखा जाए और उनको भी शहीद कहा जाए और उनकी भी तदफीन उसी एजाज़ के साथ की जाए जो कि वतन पर जान देने वालों के लिए होती है। ये एक छुपा हुआ एक हल्का सा तंज था उनकी बात में, जो जाहिर है कि सब ने महसूस कर लिया। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने जो असल बात की है मैं उसकी तरफ आता हूँ। उन्होंने
इमरान खान की उस बात को बहुत शदीद जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया। ख़ास तौर पे दो बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। एक तो जो इमरान खान ने कहा कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि हमें एटम बम की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उनकी बात का यही था कि हम दोनों हमसाय ममालिक जो हैं वो तहज़ीब याफ्ता हमसायों की तरह रह सकते हैं और एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये बात खान साहब को समझ में नहीं आती कि खान साहब कन्वेंशनल वार जो है वो इंडिया आपसे 5 गुना बड़ा है और इंडिया की आर्मी आपसे कम से कम 7 गुना बड़ी है। इंडिया के पास जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से इंडिया हमारे ख़िलाफ़ है तो फिर भाएं ना तुसी दोबारा जाके ना ज़रा कोई पढ़ाई पढ़ूई करो, ताड़ी मेहरबानी, आपको फिर चीज़ों का पता नहीं है। इंडिया सिर्फ इस वजह से ख़िलाफ़ नहीं है, इंडिया दिल से हमें कबूल ही नहीं करता। और ये जिन्होंने एटम बम बनाया था ना वो कोई मतलब सच्ची मुच्चे ते पढ़े लिखे लोग सन, वो ताड़े नाल दे तरह मतलब स्पोर्ट्स बेस पे दाखिल नहीं हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो सच्ची मुच्ची पढ़ के आए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मरीम साहबा ने आज बाकायदा ये बात की है कि एटमी प्रोग्राम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दी है, शहीद हुए, और नवाज शरीफ साहब ने जिलावतनी भुगती है। तो ये जो बातें हैं ना खान साहब, ये आपको मतलब माजर के साथ जो कोई अगर खान साहब के चाहने वाले देख रहे हैं तो मैं उनसे एडवांस माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि अपने लीडर की तालीम और तरबियत ज़रा दोबारा करें। वो थोड़ी सी कमी रह गई उसके अंदर, उनको पता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का असल तनाज़ा क्या है और असल मसला क्या है। दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती तभी होती है जब आप दिल से किसी को दोस्त तस्लीम करते हो। अगर दिल में आपकी कदूरत हो और मुंह से आप कहते रहेंगे वाह जी वाह, वो जो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात है, इंडिया का ये जो है रवैया है ना, ये पाकिस्तान के हवाले से कभी बदला नहीं है। बट एनीवेज अब मैं आता हूँ उस तरफ कि उन्होंने कहा कि इनका क्या ताल्लुक है, ये 22 करोड़ लोगों की अमानत है, ये जो एटमी प्रोग्राम है हमारा, तो हम किसी सूरत इसको रोल बैक नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो थोड़ी सी अदरवाइज़ परेशान है। मैं आपको इस पर थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये जो है ना एटमी सलाहियत से महरूम करने वाली बात, या हमें एटमी सलाहियत की ज़रूरत नहीं रहेगी मसला कश्मीर अगर हल हो जाए, तो ये अमेरिका के एक चैनल HBO को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था खान साहब ने, और हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब उन्होंने जो इंडिया के बारे में खान साहब ने बड़ी उनकी बैशिंग की थी, उनके ऊपर बड़ी उनकी मजम्मत की थी उनकी कार्रवाइयों की, वो HBO ने सारी काट ली हैं और सिर्फ ये बात चला दी है। तो वो अब कह रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ी गलत बात है, उसकी वजाहत तलब कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि HBO तो मुझे समझ ही नहीं आता, वो तो मूवी चैनल था, वो पता नहीं कब से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि जनाब वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना शुरू कर देंगे और न्यूज़ चैनल या करंट अफेयर के चैनल बन गया। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन HBO को खान साहब ने बुला के इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू जिन्होंने मैनेज करवाया वो खान साहब के बड़े संगी बेली हैं, यार दोस्त हैं, और उन्होंने ये इंटरव्यू करवाया है और खान साहब ने बड़ा बैठ के 1 to 1 उनको इंटरव्यू दिया है। तो जो इंडिया के बारे में खान साहब के तासुरात हैं ना, वो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, वो कोई नए नहीं हैं। मोदी के बारे में ख़ास तौर पे खान साहब ने दुआ की थी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, और वो दुआ ये थी कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि मसला कश्मीर हल हो जाए, और मोदी के जीतने की दुआएं करते थे खान साहब, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो फिर वो मोदी ने मसला हल कर लिया ना। तो वो खान साहब ने कोई जो बात की होगी कि जनाब इंडिया में इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, तो पूरी दुनिया कह रही रूटीन की बात है। मोदी जब से आए हैं वहाँ पर हर अकलियत जो है उसकी ज़िंदगी है वो तंग हो चुकी है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन HBO ने काटा है, तो खान साहब तुसी बुला बुला के इंटरव्यू देंदे हो, पाकिस्तान के TV चैनलों में तुसी ऑफ एयर मिलते हो, ठीक है, और बरून जो दुनिया के दूसरे चैनल हैं उनके साथ आप ऑन एयर जाते हैं या उनके साथ ऑन रिकॉर्ड मिलते हैं। तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर खान साहब को उतना भी दपेगा ना। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं खान साहब में ना कोई सच्ची बात है, कोई इतनी डेप्थ नहीं है उनकी बातों में, वो आमियाना सी बातें करते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो वहाँ पे एक चाय वाले हैं यहाँ पे मजांग में, उनको कहते हैं याकूदा होटल, वहाँ पे चाय बड़ी अच्छी मिलती है, और जितने भी लाहौरी हैं ना रात को जागने वाले, वो वहाँ पर जाके चाय ज़रूर पीते हैं। तो वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं ना, उनकी विजडम ज़्यादा है खान साहब की विजडम से।
उनको ज़्यादा पता है इंडिया के साथ पाकिस्तान के असल मामलात कहाँ ख़राब हैं। उनको ज़्यादा इस बात का पता है कि अमेरिका किस तरह से हमें यूज़ करता है और उसके बाद फेंक के चला जाता है। खान साहब ने अपने जो कल का वो किया है, एक मजमून लिखा था वाशिंगटन पोस्ट में, उसमें भी उन्होंने ना एक तरीके से कहा था कि मैं तैयार हूँ अमेरिका ना रल के काम करन। एक तरीके से उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि जब आप ये कहें कि हम चाहते हैं कि अमेरिका अभी ना जाए और यहाँ पे रहे तो अमन कायम रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि अमेरिका के साथ आप ताउन करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को अपने माथे के ऊपर एक वो लगा रहे हैं कि जनाब आई एम फॉर सेल या आई एम अवेलेबल टू बी यूज्ड, या ये एक होता है वो एक ख़ास जुमला वक्त होता है, 2 लफ्ज़ लिखे हुए यूज़ मी, आपने वो लगा लिया फिर चेहरे के ऊपर माथे के ऊपर, तो आप चाहते यही हैं। बहरहाल ये सारी बातें जो हैं इस पर पाकिस्तान की हुकूमत काफ़ी नाराज़ है और वो कह रहे हैं कि जनाब इस पर हम जवाब तलब करेंगे HBO से। तो कर लो भाएं तानते, कोई मेरा मतलब है कि जवाब देंगे कोई, ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन ही नहीं है उन्होंने सदर सुनता तो तुसी की जवाब लेना। बहरहाल एनीवेज मरीम नवाज़ साहबा जो हैं आज बड़े दिनों बाद बोली, और मरीम नवाज़ साहबा की गुफ्तगू जो है वो ये बता रही थी कि वो अभी तक दिल से अपने चाचे के बयानी के साथ नहीं है। ठीक है, उनकी बातों में ये जो चीज़ थी जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उनके लहजे में जो काट थी, वो 2 चीज़ें थी जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो पुलिस वाले होते हैं शहीद, उन्हें शहीद भी लिखा जाए और उनकी भी जो है ना कुर्बानी को उसी तरह याद किया जाए जिस तरह दूसरों की कुर्बानियों किया जाता। ये एक चीज़ आप समझ लें कि उनके जो बात थी वो किस तरफ तंज था या किस तरफ इशारा था। दूसरी बात उन्होंने की, जब उनसे सवाल हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा एक सख्त लहजे में ये जवाब दिया कि आप इस बात की मुझे गारंटी दे दें कि ये जो बैठे हुए उनकी जान के दुश्मन, इनसे उनकी जान की ज़िंदगी की ज़मानत मुझे दे दें तो नवाज शरीफ को मैं शाम की फ़्लाइट से वापस बुला लेती हूँ। अब ये उनकी जान के दुश्मन कौन है? ये वो हैं जो इमरान खान साहब हैं, वो तो सियासी मुखालिफ हैं। अच्छा, हो सकता है जान के दुश्मन भी हों, क्योंकि खान साहब जो हैं वो अपनी नफ़रत में किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं उनकी तरफ इशारा तो नहीं है जिनके नाम नवाज शरीफ ने लिए थे और उसके बाद वो फिर काम ख़राब हो गए सारा, कहीं वो उस तरफ इशारा तो नहीं है। तो ये वो 2 बातें हैं जो कि बड़ी इसमें सोचने वाली हैं। इन बातों से मुझे लगता है कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो हये तिकर दिलों चाचे दे बयानी दे नाल कोई नहीं, और वो अभी तक नहीं चाहती कि इन हाउस को चेंज आए, या इन हाउस को चेंज आने की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो। और ये बात तो वो पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि जनाब इन हाउस चेंज जो है वो हमें उसका फ़ायदा का नहीं है, हमें तो इस चीज़ में फ़ायदा है कि बुज़दार बैठा रहे, हमें तो इस चीज़ में फ़ायदा है कि इमरान बैठा रहे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो हालात हैं, जब आप उन पे बात करते हैं कि उन पे बहुत ज़्यादा बुरे वक्त हैं और चीनी की कीमत बढ़ गई है, आटे की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब को मैंने देखा आज वो बयान कर रहे थे जो मसाइल थे, तो फिर ये मसाइल बयान करना बंद कर दें, फिर इनकी तरफ मत आएँ। फिर आप ये कहें कि जनाब आवाम भुगते, ये बैठा हुआ है, आवाम भुगते और इनको बद्दुआएं दे, और हम भी आपके साथ मिलकर बद्दुआएं देंगे। जब ये चले जाएंगे, जब नए इंतखाबात होंगे, तो फिर हम आके आपसे कहेंगे कि अब हमें वोट दें। फिर आप मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं चाहिए कि वो इस तरह की बातें करें कि अवाम बड़े बुरे हालात में हैं। अवाम तो बुरे हालात में हैं, लेकिन आप उन बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग नवाज़ उसमें यकसू नहीं है, और वो चीज़ और कोई नहीं है सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब जो चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं अपनी पार्टी को, और शहबाज शरीफ की जिनसे बातें हो रही हैं उन बातों पर अमल किया जाए तो गल्लां अगे बढ़ सकती हैं। और पाकिस्तान के अवाम के हालात अगर बुरे हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत बुरे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नवाज़ समझती है कि बुरे हैं, तो फिर उनको बदलने के लिए कुछ करना चाहिए ना। ये कैसे अवाम के लीडर हैं जो बैठ के सिर्फ बातें करते हैं और घरों चले जाते हैं? ठीक है, ये इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है।
इस बारे में भी सोचना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नाकद हूँ इमरान खान की हुकूमत के तर्ज़ के ऊपर, और जिस तरह से वो चला रहे हैं हुकूमत को, और जिस तरह से उनके बयानिए हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जो समझते से बाला बातें होती हैं। मैं जमहूरियत का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, लेकिन जो खुद को जमहूरी लीडर कहते हैं ना, उनको अवाम की फिर तकलीफ़ का एहसास करते हुए उनकी हालत को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ गल्लां ही करनियां ते घर चले जाना। तो फिर वो गल्लां ते भाएं तुसीं मैं भी करी जाने, फिर की फ़ायदा तुहाडे लीडर होंदा, ये तो फिर अब लीडरशिप तो ना होगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी पाकिस्तान के ऊपर। अगरचे पाकिस्तान में अमन है ओवरऑल, लेकिन आज का धमाका जो है वो मेरी नज़र में पाकिस्तान को FATF के अंदर की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए करवाया गया है, और ज़ाहिर है ये दुश्मनों की कार्रवाई है। अब रियासत के इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ उन मुलज़मों तक पहुँचें, मुजरमों तक उनको गिरफ़्तार करें, बल्कि दुनिया के सामने लाएँ और बताएँ कि ये लोग जो हैं ये फ़लाँ मुल्क के एजेंट हैं, इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की है। अब ये ना करें बराए मेहरबानी कि हमने पकड़ लिए हैं, अभी हम बताएंगे नहीं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इस तरह निगल्ला ना करो। अब पाकिस्तान के पास टाइम है कम, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, लेकिन दुनिया के जो ममालिक यहाँ पर अमन नहीं देखना चाहते उनको एक्सपोज करना जो है ना, वो अब रियासत की ज़िम्मेदारी है। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।